एसएससी में नहीं आता, लेकिन कभी कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रीजनिंग में देखा गया है, मतलब एसएससी के एग्जाम के रीजनिंग में देखा गया है, डायरेक्ट एग्जाम में एसएससी में नहीं आता। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, डीएसएसबी का एग्जाम, हरियाणा में जितने सारे एग्जाम आजकल हो रहे हैं, यूपीएसआई में जितने एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में मैथमेटिक्स में इसका नहीं आते हैं क्वेश्चन, और ये जो है बच्चा पढ़ता नहीं है बचपन में, इसी कारण से उसको हार्ड लगता है। हम कहते हैं कि इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। नहीं, सब चैप्टर को नहीं, इसको कहते हैं, देखो ध्यान से इधर, ठीक है ना। आसान तो सब होता है, लेकिन जब जो पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे ना, ये सबसे आसान होता है, ठीक है ना। आज तक मैंने इतना चैप्टर पढ़ाया आपको, कोई हार्ड लगा तो गलत क्या बोला मैंने, है ना, सही कहा था ना कि इजी होता है, ठीक है ना। ओके, जानना और ना जानना में बस एक पल का अंतर होता है। कुछ पल पहले अनजान होते हैं सब चीजों से और कुछ ही पल में दिव्य विज्ञान की प्राप्ति हो जाता है कि नहीं फिर आपको लगता है कि वही क्वेश्चन जो है आसान होता, बदमाश ही नहीं करे, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो जो बच्चे एसएससी खाली एसएससी की तैयारी करते हैं वो उड़ के जा सकते हैं, देखो ना मैंने पहले भी कहा था कि वो मत आना, ठीक है ना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी माता ने पढ़ो वही जो हमें एग्जाम को पास करवाए, है ना। ऐसा कुछ नहीं पढ़ो जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी हो ही नहीं, है कि नहीं, तो बेकार है, ठीक है ना। आइए, तो ध्यान रखें, हाँ, यूपीएससी पीसीएस में तो आता ही है, बैंकिंग वगैरह में आता है। चलिए, सब तैयार है ना। ये जो है सैटरडे संडे चलेगा क्लासेस, सिर्फ सैटरडे संडे, और ये क्लासेस जो हैं जैसे भारतीय लर्निंग ऐप पर भी चल रहा है, और 2 क्लासेस तो मैं आपको यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर लाइव कर दिया हूं। जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं, आज बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, तो जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनको जो है बैकअप क्लासेस इतने बच्चे हैं कि प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे अदर पे हम लाइव कर दिए कि वो कभी भी उसको देख सके। उसके बाद जो है आगे हम लोग भारतीय लर्निंग ऐप पे से कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ तो क्लास चलेगा ही, ठीक है। तो आइए हम लोग बातें करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बातें करने जा रहे हैं। परम्यूटेशन जो है क्या है? परम्यूटेशन जो है अरेंजमेंट है। क्या होता है? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, मतलब किसी चीज को अरेंज करना, सजाना। जैसे कहा कि 5 व्यक्ति हैं, ए बी, नाम दिया ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति हैं, इनको बैठाना है, ऐसा बैठाओ, इसके आगे ये हो, इसके पीछे ये हो, दाएं ये हो, बाएं इधर हो, मतलब कई तरीके से। तो जहां कहीं अरेंजमेंट की बात है, आगे पीछे करके बैठाने की बात है, नंबर है 1 2 3 4 5, कितने नंबर, 5 अंक का बनाएंगे, 4 अंक का बनाएंगे, ऐसा पूछे तो हम क्या करते हैं? अंकों का अरेंज करते हैं। कभी 2 को रखते हैं, फिर कभी 3 को वहां लिख देते हैं, कभी उसको आगे, कभी उसको पीछे, अरेंज करते हैं। जहां कहीं पर अरेंजमेंट की बात आ जाए, सजाने की बात आ जाए, अंकों को आगे पीछे करके अरेंज करने की बातें आ जाए, तो हम ऐसा समझेंगे कि वो परम्यूटेशन निकालना है, परम्यूटेशन की बातें करेंगे, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, हाँ, सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन, चूज करना, सिलेक्ट करना,
हम जब चैप्टर में आएंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेहतर समझाएंगे, अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब उसमें चूज करना। जैसे कहते हैं ना, लाल रंग के 4 बॉल हैं, 5 बॉल काले रंग के हैं, सफेद इतने बॉल हैं, ठीक है ना। इसमें से 2 लाल रंग के, 1 काला रंग का गेंद निकालना है, तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या करना, उसमें से सिलेक्शन करना है कि काले रंग का 2 चाहिए, लाल रंग का 1 चाहिए, हमें उसमें से सेलेक्ट करके निकालना है। 4 पुरुष हैं, 5 महिला हैं, हमें कितने तरीके से 2 पुरुष और 1 महिला का एक कमेटी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन 5 लोगों में से 4 लोगों में से सेलेक्ट करना है कि भाई इस कमेटी में इनको रखें या इनको न रखें, इनको रखें या इनको न रखें, इनको रखेंगे तो इनके साथ ये कमेटी में आएंगे। तो ये सिलेक्शन हो गया, चूज करना हो गया, ठीक है ना। तो जब चीजों को सिलेक्शन की बातें करते हैं, सेलेक्ट करने की बातें करें, तो हमेशा जानने की वो कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। पहले आज बातें करेंगे हम लोग परम्यूटेशन के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। पहले आपको हम कुछ बेसिक बातें समझाएंगे, कुछ बेसिक बातें फिर चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन, इसे हम पी के माध्यम से ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, और ऐसे यहां पर एन और नीचे क्या लिखते हैं, आर, ठीक है ना। ये एन जो है ये शो करता था मैक्सिमम क्वांटिटी, जो आपके पास रिसोर्सेज जो मैक्सिमम अवेलेबल है, ये एन हो गया। जैसे मेरे पास डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, और इसमें से हमें 3 डिजिट का 3 अंकों का नंबर फॉर्म करना है। थ्री डिजिट नंबर्स कैन फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 डिजिट है, उससे हम 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। तो एन क्या होगा, जो मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो अधिकतम हमारे पास उपलब्ध है, कितना है, 5 डिजिट। तो एन क्या हो गया, तो मैक्सिमम क्वांटिटी है ना, जितना हमारे पास है अवेलेबल वो एन हो गया। और एन, आर का मतलब है उसमें से कितने का रिक्वायरमेंट, कितने का है। आर का मतलब क्या हो गया, कितने रिक्वायरमेंट, कितने का, कितने की आवश्यकता है, कितना हमें उसमें से चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे लिखते हैं ना कि 5 नंबर है और हमको उसमें से 3 अंकों की संख्या बनाना है, 3 अंकों का इसमें से रिक्वायरमेंट है, 3 अंकों का हमें इसमें जरूरत है। यदि रिपीटेशन अलाउड ना हो, बताएंगे इसके बारे में, क्या रिपीटेशन अलाउ होता है, नहीं अलाउ होता है, सबके बारे में बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो 5 अंकों की संख्या है, उसमें से हमें 3 अंकों की संख्या ही बनाना है, तो हम कितने नंबर ऐसे बना सकते हैं रिपीटेशन अलाउड ना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसे, तो ऐसे लिखेंगे 5p3। मेरे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं, 5, उसमें से रिक्वायरमेंट कितने का है, 3 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये हम NPR जो लिखते हैं, सबको समझ में आया। एन का मतलब मैक्सिमम रिसोर्सेज, आर का मतलब उसमें से कितने का हमें रिक्वायरमेंट है, कितने की हमें आवश्यकता है, NPR, ठीक है ना। ओके, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं ये सारे फार्मूला। NPR क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है ना। तो NPR का जो फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है ना, फैक्टोरियल n माइनस आर। कोई दिक्कत तकलीफ भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आपको हम इस फार्मूले को ही समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे जल्दी में हम लोग बनाते कैसे हैं, तो समझाएंगे इसके बारे में। प्लीज यहां देखिए, जैसे 5 लिख दिया सपोज, और हम P यहाँ 2 लिख दिया मैंने, ऐसे इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है ना, 5p2 लिखा, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग यदि हम पहले चले फार्मूला के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे, और फिर अपने अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है। पहले फार्मूला समझते हैं। तो ये लिखा फैक्टोरियल 5 और क्या नीचे लिखेंगे, 5 में से -2, यही ना। ओके, ये हो गया फैक्टोरियल 5 और ये हो गया फैक्टोरियल नीचे 3। अच्छा, फैक्टोरियल के बारे में तो सब जानते ही हैं, है ना। फैक्टोरियल है ना, जैसे 5 है, या तो ऐसे लिखा रहेगा, या फैक्टोरियल 5 जो है ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। फैक्टोरियल 5 इस तरीके से लिखते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि जो नंबर जहां से दिख रहा है 5 4 3 2 1,
जहां से दिखा वहां से लेकर 1 तक का क्या माना जाता है, प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है ना। जो फैक्टोरियल में नंबर लिखा है फैक्टोरियल 5, तो 5 4 3 2, 5 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट होता है, जानते हैं ना। या हम कह सकते हैं 1 से लेकर जहां तक है वहां तक का, इधर से बोल सकते हैं 1 से 5 तक का प्रोडक्ट है, या कह सकते हैं कि 5 से लेकर जहां से है वहां से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 2 3 4 5 है, या 5 4 3 2 1 है ना, ऐसा होता है। तो आप बचपन से जानते हैं, और मैंने पहले भी सिखाया था आपको स्टार्टिंग क्लास में ही, जब नंबर 0 सिखाते होंगे उसमें बताया था। फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, यह है फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 3 लिखा है, फैक्टोरियल क्या लिखा है, 3 लिखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पोर्शन तो हमारा कट गया ना, है ना, ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये क्या बचेगा, 5 इंटू 4, तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक। नहीं, ये तो भाई थोड़ा बड़ा हो गया, हम लोग को तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना, तेजी में सॉल्व करना है ना। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल, इसका मतलब देखिए, ये 5p2 लिखा है, ठीक। आप डिटेल में समझ पाए या नहीं, कि फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, फिर 5 में से 2 माइनस करके 3 लिखेंगे, 5 का मतलब ये है, 3 का मतलब ये है, 1 2 3 कैंसिल हो गया, 5 और 4 बच गया, जिसका वैल्यू 20 हो गया। किसी को दिक्कत तकलीफ, मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग, ओके भाई साहब बहुत अच्छा। अब यहां देखे जरा, अब इसको आप ऐसे नहीं बनाइएगा, ये 5 लिखा है और ये क्या लिखा है, 2, 2 मतलब 2 बार, 2 मतलब नीचे क्या लिखा है, 2 मतलब यस, 5 को 2 बार खिसका देना है बस, 5 चौके 20, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, 5p2 मतलब 2 लिखा ना, तो पीछे कितना खिसकाना, 2 बार, एक 5 होगा फिर एक और खिसकाना, कितना हो गया 4, बस इतना ही लिखना है। 5 को 2 टाइम्स, 5 चौके 20 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इसलिए लिखा है 8p2 लिखा है, सपोज यहां 2 लिखा है ना, तो 2 बार 8 गुने, बस ठीक। लिखा है 10p3, क्या लिखा है, 10p3 लिखा हुआ, ठीक। तो 10p3 का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 9 इंटू 8, यहां पर 3 लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है 3, तो इसको 3 बार लिखना है, कितने बार लिखना है, 3 बार, 10 गुने 9 गुने 8, ठीक है ना। जितना यहां लिखा रहेगा हमें उतना ही बार उसे लिखना होगा, खिसकाना होगा पीछे की ओर, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्व करेंगे तो उसके सारे नंबर इधर कट जाएंगे, जो बचेंगे ना वो आगे से ही बचे रह जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए जितना लिखा रहे उतना ही बार पीछे खिसकाते हैं, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी लिख देगा ना, जैसे 10p4 लिख देता, तो हम क्या लिखते हैं इसको, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, तो यही हमारा क्या होता, आंसर हो जाता। मेरी बात समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ, समझ रहे हैं सब लोग, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं 10p4। किसी को दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसे मिटा दे। तो सबसे पहले मैंने इस फार्मूला को सजाना सिखाया कि कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, मेरे हिसाब से बनाना आ गया है ना, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं। अब हम लोग इसके चैप्टर में चलेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे, थोड़ा सा पहले बेसिक बातें समझा रहे हैं आपको हम। सब तैयार हैं, ओके, तैयार हो जाइए सब लोग प्लीज। बात ऐसा है भाई साहब, अब आपको हम सिखाते हैं नंबर बनाने के लिए, जैसे 1 2 3 सपोज है ये, ठीक है ना, ठीक है, 1 2 3 है, और इससे जो है फिलहाल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, 2 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर्स
कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3, ठीक है ना। 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट से जो 4 जितना ही बोले नो प्रॉब्लम, फिलहाल 2 डिजिट का सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सा सिखाऊंगा अभी कि 2 डिजिट नंबर्स कैन फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3, है ना। 1 2 3 से हम पूछ रहे हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सिंपल भाषा में अभी मैंने सिखाया था कि मेरे पास कितने अवेलेबल है और उसमें से रिक्वायरमेंट कितने का है। बस हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना। और उस डिजिट में से हमें कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 डिजिट का। कितने का, 2 डिजिट का, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखना सिखाए थे, 2 बार खिसकाइए, 3 गुने 2, कितने नंबर बनेंगे, 6। तो हम बोलेंगे ऐसे 6 संख्याएं बनाए जा सकते हैं, 6 नंबर्स कैन बी फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे 6 नंबर्स, 6 संख्याएं बना सकते हैं। समझ हमारा ना। इसमें पहला हेडिंग आज हम पढ़ेंगे जितने सारे क्वेश्चन, इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना। अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना, आप हेडिंग डाल लेंगे, हम हर जगह लिखवाएंगे नहीं इन चीजों को, ठीक है ना। जब हम बताएंगे आपको कि रिपीटेशन अलाउड है तो हम अलग बताएंगे आपको, ठीक है ना। फिलहाल क्या है कि रिपीटेशन डिजिट नॉट अलाउड है ना, अंकों का पुनरावृत्ति नहीं, अनुमति नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सारे क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम आगे बताएंगे जिसमें रिपीटेशन भी होगा तो कैसे करेंगे, ठीक। आइए, तो हमने कहा कि 3p2, इसका मतलब 3 दूनी 6, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 6 नंबर। देखिए देखिए जैसे आप बनाते हैं इसे 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 3, ठीक है, और 3 1 3 2, यही ना। क्या भाई साहब समझ रहे हैं सब लोग, कितने बन गए, 2 2 4 2 6, है ना। इतने नंबर बन गए। इसमें हम अंकों का रिपीटेशन नहीं किए, 1 1 वाला नहीं लिखे, 2 2 वाला नहीं लिखे, 3 3 वाला नहीं लिखे, क्योंकि हमें इसमें हेडिंग क्या है कि नॉट रिपीटेड, है ना। हम इसमें पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, अंकों का रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है, मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके हमने टोटल कितना बनाया, 6 नंबर। तो मेरे हिसाब से आप पहला टाइप समझ, वो शुरुआत है, अभी बहुत दिन चलेगा ये 19-20 घंटे के क्लासेस होते हैं टोटल, है ना। और सारे पढ़ाएंगे आपको हम, टेंशन न लें। देखिए, तो हमने कहा कि जब आपको सिंपल क्वेश्चन कहा कि ऐसे कितने संख्याएं बना जा सकते हैं, तो आप मेरे हिसाब से बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, उड़ा देंगे सब लोग, ठीक है। तो कहा 3 अंक हमारे पास है, 2 अंक की चाहिए, तो 3p2 6 नंबर बनेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, फटाफट पर लिखिए, फिर चलेंगे आगे हम। 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है ना, ठीक है भाई। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। How many 3-digit numbers? How many 3-digit numbers can we form with the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6? How many 3-digit numbers? How many 3-digit numbers can we form with the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6? ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है ना, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। शुभारंभ हो गया है प्रश्नों का, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तकलीफ, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे उठाऊंगा, बहुत हाई लेवल तक जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन आराम आराम से, नहीं तो अचानक जो है लोग मुंह के बाहर गिरते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं बचपन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, होता भी है थोड़ा बहुत 10th वगैरह में आता है ना, 11th में तो है ही, है ना। तो बहुत लोग अटक जाते हैं वहीं पर, टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं इसको सही से। देखिए, तो ऐसे कर कितने नंबर बन गए, तो 6 में से हमें कितने बन गए, ठीक है ना, कितने हो गए, 3 चाहिए। 6 में से कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो आप कैसे बनाएं इसको, 6 5 4, 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, कितने हो गए, 120। तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जाएंगे, 120। किसी को दिक्कत है, याद रखेंगे इसमें रिपीटेशन लॉड नहीं है, अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये बात समझते हैं ना। ध्यान सुनिएगा। तो ऐसे करके हम लोग कहा कि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें कहता है कि 1 2 3
4 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। इससे कहा कि 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की संख्या बनाना है। 1 2 3 4 5 से क्या करना है, 3 अंकों की 3 डिजिट का नंबर, 3 अंकों की संख्या बनाना, ठीक है ना। 3 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 से बनाना है। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन कहा कि ऐसे कितने संख्याएं बनाए जा सकते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। किससे? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। तो सुनिए मेरे बात ध्यान से। 2 से डिविजिबल का रूल क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, हाँ 0 या इवन नंबर। तो 0 तो फिलहाल दे ही नहीं रहा हूं, 0 का अलग केसेस में लाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसका ये मतलब है कि इस प्लेस पर ध्यान रखिएगा, इस प्लेस पे 2 होगा या 4 होगा। मेरे पास और कोई अंक है जो इवन हो? नहीं ना। तो इसके यूनिट प्लेस पे जो है इकाई अंक पे 2 होगा या 4 होगा। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा। तो कहते हैं कि इस बॉक्स को हम 2 वेज में, 2 तरीके से हम भर सकते हैं, ठीक है ना। इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 वेज में फिल कर सकते हैं। इस अंक को 2 तरीके से भर सकते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। वेरी गुड। अब मेरे बात सुनिए ध्यान से प्लीज। इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भर दिए तो भाई रिपीटेशन लॉर्ड नहीं है। पूरे हेडिंग को ध्यान रखिए, रिपीटेशन लॉर्ड नहीं है, ठीक। तो ये बताइए कि यहाँ पर 2 और 4 को एक ही लिखेंगे ना, या तो 2 लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। सारे अंक तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जब यहाँ 2 लिखेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। और 4 में से मुझे कितने का लेने की अनुमति है, 2 ही चाहिए ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके हम देखेंगे कि या तो 2 लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे। जब 2 लिखेंगे तो भी हमारे पास 4 डिजिट बचेगा। एकदम आराम से देखिएगा फटाफट। सपोज करिए कि आप यहाँ पर 2 लिख दिए। क्या लिख दिए आप? 2। तो आपके पास कितने डिजिट, आपको अरेंज जो करना, सजाना है, वो कितने अंकों को, 1 2 3 4, कितने अंकों को अरेंज करना है? 4 अंकों का। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। हमें अरेंज कितने अंकों का करना है? 4 अंकों को अरेंज करना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके। तो 4 अंकों का ही अरेंज करना है। और 4 में से कितना चाहिए? हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 या तो 4 होगा। मैं इसको कई तरीके से समझाऊंगा, एक एक करके समझना। कि हम जब 2 यहाँ पर लिख देंगे तो मेरे पास 4 चाहिए, और 4 हमारे पास बच जाएगा। और कितने का रिक्वायरमेंट होगा? 2 अंकों का रिपीटेशन। कितना? 2 चाहिए। कितने का रिक्वायरमेंट होगा? 2 अंकों का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया इतना इंटू 2 वेज, 2 तरीके से। जब 2 को यहाँ रखेंगे तो 4p2, जब 4 को यहाँ रखेंगे तो भी 4p2 होगा। देखिए मैं अलग अलग समझाता हूं आपको, जब देखिए ध्यान से प्लीज, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा चीजों को। जब यहां पर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। जब यहां पर 2 लिख दिया तो आप 2 को तो भूल जाइए, 2 को तो अपने स्थान पे फिक्स है ना। और जब यहां 4 लिखेंगे तो 4 को भूल जाइए, ठीक। जब 2 को भूल गए तो कितने बच गए? 4 बच गए। और उसमें से कितने का रिक्वायरमेंट है? हम अरेंज तो 2 का ही करेंगे, तो 1 ये हो गया। फिर यहां से करेंगे कि यहां 4 को फिक्स कर दिया तो कितने बच गए? 4 बच जाएंगे। और उसमें चाहिए कितना? तो ये 1 यहां और 1 यहां, ये 2 बार हो गया ना प्रोसेस, तो ये डबल हो गया। तो 4p2 ये 2 बार हो गया। इसीलिए हम यहीं पर 2 से गुना डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कि यह प्रोसेस कितने बार किया गया? 2 बार। या तो 2 होगा या तो 4 होगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि यह प्रोसेस 2 बार हो गया। समझ में आ रहा है। तो 4p2 का मतलब क्या होता है? ये 4 गुने 3, यही ना 2 बार खिसकाना है। और इंटू क्या करना है? तो 4 3 12 दूनी, तो ये हो गया कि 24। ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 24। तो आप जो है ना और भी आसानी से बना सकते हैं इसे। पहले इसी को देखते हैं दोबारा। आप समझें कि 2 से कटने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 से कटने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए या तो 4। तो ऐसे बनाएंगे जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो इसे 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 वेज में। कितने तरीके से? 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके।
तो याद रखिए 2 या 4 है, या तो 2 लिखेंगे या तो क्या एक ही साथ 2 अंक लिख सकते हैं, 2 उसके ऊपर में 4, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं ना, या 2 लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे। ठीक, जब 2 लिखेंगे तो कितने अंक बचेंगे? 5 में से एक तो हम यूज कर लिया, कितने बचेंगे? 4, और उसमें से कितना चाहिए? 2, तो 4p2, ये 4p2 लिखेंगे। ठीक है, और ये 2 वेज में है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या एक बार 2 होगा एक बार 4, फिर सॉल्व कर देंगे। 4 3 12 और 2 24, तो आंसर हो गया 24। समझ में आया? और इसे और जल्दी कैसे बनाएंगे जरा यहां देखिए, फटाफट तेजी में देखिए प्लीज, यहां देखिए जरा, सब तैयार हैं? हमने कहा कि यहां 2 लिखेंगे या तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर दिए? 2 तरीके से। ठीक है ना, हमारे पास 5 डिजिट है, कितने हैं? 5 में से कोई एक लिख दिया, एक लिखा ना, 2 लिखे या तो 4, एक तो कितने बच गए? तो हम बोलेंगे इस अंक को 4 तरीके से भरेंगे, लेकिन जो एक बार यूज कर लेंगे उसका दोबारा यूज, क्योंकि रिपीटेशन लॉ नहीं है, तो इसको 4 तरीके से करेंगे तो एक यूज हो जाएगा ना, तो फिर कितने बचेंगे? तो इसको 3 तरीके से करेंगे। इस बॉक्स को यदि हम 4 तरीके से भरते हैं तो इस बॉक्स को, क्योंकि जो अंक हम यहां पर लिख चुके हैं उस अंक का यहां पर योग नहीं करना है, तो हम बोल देंगे 4 3 12 दूनी, ऐसे 24 बनाए जाएंगे। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें देखने की कोई बात नहीं था, फिर से देखो, यहां देखिए, जैसे कहा कि 2 अंक तो यहां पर होगा, 2 या 4, तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर दिया? 2 तरीके से, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो 5 में से हम एक अंक यूज किए, कितने बच गया? 4, तो या तो यहां से शुरू करो या तो यहां से, कहीं से शुरू कर सकते हो। यदि इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भरेंगे तो एक यूज कर लिए ना, 4, या तो ये लिखेंगे या तो ये या तो ये या तो ये, कोई एक ही लिखेंगे ना, तो इस बॉक्स को हमने 4 तरीके से भर दिया। ठीक है ना, अब एक यूज किया था, कितने बच गया? तो हम उसको दोबारा नहीं लिख सकते ना, तो उसको छोड़ देते हैं, है ना, एक अंक हमने कोई एक अंक छोड़ दिया, तो कितने बच गए? तो इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भरेंगे, कितने से भरेंगे? तो हो गया 4 3 12 दूनी 24, टोटल 24 नंबर्स बनेंगे। यदि कंफ्यूजन तो एक एग्जांपल और देते हैं, यहां देखिए फटाफट तेजी में जरा, यहां देखिए भाई साहब, यदि यही सेम क्वेश्चन होता, 4 अंकों की संख्या बनाने का था, कितने अंकों की? 4 अंकों की। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 से 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। ठीक है ना, तो यहां देखिए प्लीज, यहां देखेंगे इसको हम कैसे भरेंगे? 2 या तो इसको 2 वेज में फिल कर दिया, इसे 2 तरीके से भर दिया, कोई दिक्कत तकलीफ? अपने पास 5 डिजिट थे तो एक यूज मैंने कर दिया था, कितने बच गए? तो इसको ऐसे बोलेंगे, इसको भरेंगे 4, तो इसको भरेंगे 3, इसको भरेंगे 2, बस हो गया 4 3 12, है ना, 4 3 12 24 दूनी, तो ऐसे 48 संख्याएं बनाएंगे, ऐसे हो गया 48। और यदि वैसे लिखेंगे कि हमारे पास 4 है, उसमें से कितने का रिक्वायरमेंट है? 3 का ना, 1 2 3, इसमें 3 का है, कितने का है? ये 4 अंक की संख्या बना दे, कितने अंकों का? 4 अंकों का, तो इसमें कितने का रिक्वायरमेंट है? 3 का, तो 4p3, और इंटू यहां पर क्या है? 2। ये 2 तरीके से किया है ना, कितने तरीके से? 2 तरीके से, डरिएगा नहीं इसमें। इसको 3 बार खींचिए, 4 3 2, और इंटू क्या है? 2, तो कितना हो गया भाई? 48। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीख चुके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में तब आएगा जब अपने हाथों से एक बनाएंगे। ठीक है, एकदम सेम दे रहा हूं ऐसा ही। ठीक है ना, लिखिए प्लीज। 1 2 3 4 5 से फटाफट, 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 1 2 3 4 5 से, 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो? How many numbers of 5 digits? How many numbers of 5 digits can be formed? How many numbers of 5 digit can be formed with the digit 1 2 3 4 5? ठीक है ना, how many numbers can be formed with the digit 1 2
how many numbers of 5 digits, 5 digits, ध्यान रखना, how many numbers of 5 digits can be formed with the digit 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ठीक है, can form with the digit 1 2 3 4 5 which are completely divisible by 2, ठीक है ना, which are completely divisible by 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, which are completely divisible by 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, बताइए, which are completely divisible by 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, which are completely divisible by 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। बस सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने कि पहले आप अपने हाथों से एक बनाएं, फिर आपको मजा आएगा। कितना आ गया? कितना आ गया? 48 है ना, सेम क्वेश्चन था। तो अभी हम इसको बढ़ाएंगे नंबर को, आप टेंशन न लें। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन दिए थे कि यहाँ 2 होगा या 4। इस बॉक्स को हम 2 तरीके से भरेंगे, ठीक। हमारे पास 5 डिजिट थे, 5 में से हमने 1 का तो यूज कर लिया ना, एक बार में 1 ही यूज करेंगे, 4 एक साथ लिख देंगे भाई, बताइए, 1 ही यूज करेंगे ना। तो जो हमें एक बार यूज कर लिए जिस नंबर को, उसका यूज दोबारा नहीं करना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब होगा ना तो हम सिखाएंगे कि कैसे रिपीटेशन अलाउ होगा तो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 5 में से 1 लिखा, कितना 4 बचा, तो ऐसे बोलते हैं इसको 4 तरीके से भरेंगे। जब ये 1 और यूज कर लिया तो यहाँ 3 बचा, 1 और यूज कर लिया तो हमें 2 बचा। अब हमारे पास सिर्फ 1 बचा, कोई ऑप्शन ही नहीं, अब तो उसी से करना है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर कितने बन गए? 48। तो बोलेंगे कुल 48 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। कितने बनेंगे? 48 संख्या। कोई दिक्कत तकलीफ? एक क्वेश्चन लिखिए जरा। क्या हो गया? दूसरे तरीके से? हाँ देखो दूसरे तरीके क्या बात करती है। 1 2 3 4, ठीक। तो ये समझ में आया, 2 या 4, तो 2 वेज। हमारे पास 5 थे, 1 लिख दिए तो 4 बच गए। और 4 में कितने का जरूरत है? 4 का। 4 का ना, कैसे देखते हो? 4 है, कितने हैं? और यहां तो गुना कर देंगे इसको, ठीक है, 2 वेज में है तो गुना करो। 4 3 2, 4 बार लिखना है 1 और इंटू 2, वही बात है ना। 4 3 12 2 24 दूनी 48 48। ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, कोई तकलीफ है क्या? नो। लिखिए 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है ना। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की ऐसे कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। How many numbers can you form with the digit? How many numbers can you form with the digit 1 2 3 4 5? How many numbers of 4 digit कहते हैं ना? कितने डिजिट था? 4 ना। How many numbers of 4 digit जोड़ लेना। How many numbers of 4 digit can we form? How many numbers of 4 digit can we form with the digit 1 2 3 4 5 and 6, which are completely divisible by 2? How many numbers of 4 digit? How many numbers of 4 digit can we form with the digit 1 2 3 4 5 and 6, which are completely divisible by 2? ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो? कितने आ गए? कितने? ओके, किसी को दिक्कत? 4 अंक है ना। क्या सबका आ गया? कितना आ गया? कितना? सही सही बताइएगा, कितना? 360 आ रहा है, किसी का 180, किसी का 360। ये रंग बिरंगा कैसे? देखिए यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 2 का रूल है, 2 का नियम है कि 2 से वही नंबर कटेगा जिसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो, यही ना। तो कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा?
समझ में आ रहा है ना? इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भरें? 3। 2 का रूल है कि 2 से वही नंबर कटेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 4 या 6 हो, यही ना? तो इस बॉक्स को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? कंफ्यूजन भी नहीं? ओके। हमारे पास कितने नंबर हैं? 6। कितने थे पहले? 6। तो 6 में से हम एक यूज कर लिए, तो कितने बच गए? 6 में से हम एक यूज किए, कितने बच गए? 5। तो इस बॉक्स को 5, फिर एक और यूज कर लिए तो 4। इस बॉक्स को अब इससे गुना कर देंगे, कितना हो गया? 100। यही आया था ना, 180 आया था ना? और कुछ लोग के 180 के 360 भी आ रहा था, है ना? तो कितना आंसर हो गया? 180। किसी को दिक्कत तकलीफ? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें आपसे बोल देगा कि कितने ऑड नंबर्स या इवन नंबर कहा ना, 2 से कटने वाला भी कह सकता हो और इसको इवन नंबर्स के रूप में भी कह सकता है। कितने इवन नंबर्स बनेंगे, जैसे कहा ना 2 से डिविजिबल हो, या एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की या 5 अंकों की कितने इवन नंबर्स, कितने सम संख्याएं बनाए जा सकते हैं? तो आप बना सकते हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ होगा? नो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसे एक लिखा देता हूं इवन नंबर का, लिखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 से, बस ज्यादा नहीं, ठीक है ना? 1 2 3, अभी जीरो वाला केसेस नहीं लाया हूं, जीरो का भी केसेस लाऊंगा मैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से 4 डिजिट 4 अंकों की, कितने? 4 अंकों की कितने इवन नंबर, सम संख्या, 4 अंकों की कुल कितने इवन नंबर्स, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? How many 4-digit even numbers can be formed? How many 4-digit even numbers can be formed with the digit? How many 4-digit even numbers? 4-digit even numbers can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7 8. How many 4-digit even numbers? How many 4-digit even numbers can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7 8? लिख लिए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 से 4 अंकों की कुल कितने इवन नंबर्स, कुल कितने सम संख्याएं बनाई जा सकती है? आगे सबका कितने बनाए गए? 800। ओ वेरी वेरी गुड। क्या सबका यही है? पक्का पक्की बात है? ठीक है, तो आ गया सबका? डर तो नहीं रहे कोई? देखिए, पहला काम तो हमारा है कि आपके अंदर से डर भागे और ये परम्यूटेशन का जो भूत है उतर जाए। देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे आराम से, बिल्कुल ठीक है। आइए, इवन नंबर्स होने के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पर 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए या फिर 8 चाहिए, है ना? इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भरेंगे? 4 वेज में इसे हम फिल करेंगे, है ना? इस बॉक्स को हम कितने वे में फिल करेंगे? 4 वेज में, 4 तरीके से फिल करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब हमारे पास टोटल 8 डिजिट थे, 8 थे, उसमें यूटिलाइज क्या हुआ? एक बार में एक ही लिख सकते हैं ना? वहां पर 4 लिखेंगे, लेकिन एक बार में तो एक ही लिखेंगे ना? यदि हम सेपरेटली सबको बनाएं तो एक बार 2 लिखेंगे, फिर बनाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर बनाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर अलग बनाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, और उस सब में बराबर ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 4 से गुना वहीं पे करते हैं 4 टाइम्स, है ना? इसे हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एक बार तो एक ही यूज करेंगे ना? ओके, तो 8 में से एक यूज किया, कितना बचा? तो इस बॉक्स को 7 वेज में फिल करेंगे। जब हम फिल कर देंगे तो एक यूज हो गया, तो कितने बच गए हैं? और इस बॉक्स को बस अब गुना कर दीजिए, 800। The total numbers can form with a digit, है ना? 840, ठीक है ना? इन संख्याओं से 840 नंबर्स बनेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? किसी को समझने में दिक्कत? नो। यदि हमसे बोले कितने ऑड नंबर्स बनेंगे, और समझते हैं ना? तो 2 से ना कटे, है ना? तो सिंपल सी बात है, जैसे यहां पर 2 4 6 8 है, तो क्या होगा? तो कट जाएगा। जब 2 4 6 8 है तो कट जाएगा। हमें कहा कि नहीं कटने वाला। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नहीं कटने वाला, ठीक? तो इसका मतलब यहां पर इवन नंबर्स नहीं होना चाहिए, यहां इवन नंबर्स नहीं होना चाहिए, यही मतलब है ना?
ऑड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या लिखेंगे जब हम ऑड नंबर का सिखाएंगे, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इतने तरीके से इसको फिल करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 से 5 अंकों के कितने ऑड नंबर्स, कितने विषम संख्याएं बनाए जा सकते? 5 अंकों के कुल कितने ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। How many odd 5-digit odd numbers? How many 5-digit odd numbers? How many 5-digit odd numbers can we form with the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6? ठीक है ना? How many 5-digit odd numbers? How many 5-digit odd numbers can we form with the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6? ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 से किसे किसे 1 2 3 4 5 6 से 5 अंकों के कितने विषम संख्याएं बनाए जा सकते हैं? बोलिए। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितनी संख्याएं बना दिया आपने? हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन फॉर्म? कितने विषम संख्याएं बनाए जा सकते हैं? कितने? 360। सबका यही है? ओके, वेरी वेरी गुड। कितने नंबर बनेंगे? 360। क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। वेरी वेरी गुड। पास करो, बच्चे को दो। अरे ठीक से चोट न लगे तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ए भाई साहब, सबका आ गया क्या? ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना, जल्दी। ओह, एक उठा लिया। जय श्री राम। तो बात ऐसा है, ए भाई साहब ध्यान किधर है? यहां देखिए ना। 1 2 3 4 हमें कहा ऑड नंबर्स, विषम संख्या के आप समझते हैं क्या होता है? जो दो से ना कटे, है ना। ओके, तो यहां पर क्या क्या होना चाहिए? 1 3 5, है ना। 1 3 या 5। इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भरेंगे? 3 वेज में। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है क्या? नो। ओके, वेरी गुड। अब कहा कि हमारे पास टोटल 6 डिजिट हैं, तो हम कितना यूज कर लिए? कितने बच गए? तो इसको 5 4 3 ऐसे ना, जरा भाई गुना करना। 4 3 12 3 36 360, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, ऐसा बना लेंगे ना, चाहे डिजिट कितना भी बड़ा कर दे, 5 अंक है 6 अंक है, तो प्रोसेस समझना है, तरीका समझना है, उसके बाद जो आएगा देख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 से 1 2 3 4 5 6 7 से 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो? जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। How many 5-digit numbers can you form with the digit? How many 5-digit numbers? How many 5-digit numbers can you form with the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7? How many 5-digit numbers can you form with the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, which are completely divisible by 5? Which are completely divisible by 5? ठीक है ना? बताइए। 5 के लिए क्या है? इकाई अंक पर 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 5। यही तो होता है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 0 या 5, तो 0 तो मैं अभी दे ही नहीं रहा हूं, 0 का तो अलग से सिखाऊंगा, तो सिर्फ 5 होना चाहिए। तो देख लेंगे 5 के लिए क्या चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ओके भाई, वेरी गुड। जल्दी बताइए क्या आंसर है? क्या आंसर है? सबका आ गया?
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आया। ओके, कोई है जिसका नहीं आया? उठाया जाए अपना हाथ ऊपर की ओर। दाएं सब भाई साहब, अरे उठा लिया। क्या है भाई, नेटवर्क खराब हो रहा है क्या है? 1 2 3 4, 5 अंकों की संख्या, ठीक। ए भाई साहब 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल का मतलब ये होता है कि द यूनिट इज द 0 और 5। 0 तो मेरे पास है ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ी बनाना है, रहेगा तब ना, इसी अंकों से बनाना है, कुछ नया थोड़ी लाना है अपने मन से। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी में से चूज करके हमें नंबर्स फॉर्म करना है। समझ में आया? तो हम जानते हैं कि 5 से डिविजिबल तभी होगा, देन क्या होगा, जब यूनिट डिजिट इज 5, इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 होगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि 0 मेरे पास तो है ही नहीं। ठीक है, ओके, दैट मीन्स द वन प्लेस फिल्ड है ना, एक स्थान हमने भर दिया, ठीक। ओके भाई, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट थे 7, कितने थे? 7 थे। तो 7 में से मैंने कितना यूज कर लिया? 1 का तो मैं यूज किया, कितना बच गया? तो इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कितना, 6 18 दूनी 36, 300, क्या 360 है ना? ओके, तो नंबर्स कन्फर्म, कितना 360, ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? एकदम नहीं। ओके, अच्छा बताइए, आप जानते हैं 4 का रूल क्या होता है? यस, द लास्ट 2 डिजिट नंबर्स कंप्लीटेड डिविजिबल बाय 4। यदि अंतिम के 2 अंक, जो नहीं पढ़े हैं सुन लीजिए, जान लीजिए, जो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें हम, कि यदि अंतिम का 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट नंबर, जो लास्ट का 2 अंकों से जो संख्या बनेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए। यदि 4 से पूरा पूरा लास्ट का 2 अंक कटेगा तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको सिखाता हूं एक क्वेश्चन प्लीज। जैसे हम एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4, ऐसे 4 नंबर हैं, ओके। और हम मान लीजिए कि हम 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स कैन फॉर्म द डिजिट 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। 4 डिजिट नंबर्स कैन फॉर्म द डिजिट 1 2 3 4 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, है ना। कहा कि वो 4 से कटना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 से 4 अंकों की संख्या बनाने जा रहा हूं मैं, जो 4 से विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, थोड़ा सा टेढ़ा खीर है लेकिन मजा आएगा बनाने में, है ना। टेढ़ा में तो मजा आता है बनाने में, है ना। ऐसा यहाँ देखिए, 4 का रूल है, 4 का रूल है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो कौन कौन क्या लिखे हम? 12 लिखें तो कटेगा, है ना। 12 लिखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो कटेगा। आप समझ रहे हैं ना? ओके, और क्या कटेगा? हम 24 लिख दें तो कट जाएगा, कटेगा ना। अच्छा, 32 से भी कटेगा। यदि हम यहाँ पर जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, हमें उसी से अरेंजमेंट करना, उसी नंबर को अरेंज करके बनाना, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पर 32 लिखेंगे तो भी कटेगा, 32 लिखेंगे तो कटेगा, और बोलिए कोई और है क्या? नहीं, 44 नहीं लिखना, क्योंकि रिपीटेशन लॉ नहीं है, अंकों का पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? एक बार जो लिख दिया दोबारा नहीं यूज करना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस बॉक्स को, है ना, फिल इन 3 वेज। कितने तरीके से? इस बॉक्स को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 वेज में 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, हाँ या ना? यस, वेरी गुड। इस बॉक्स को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, हमारे पास टोटल द नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल थे 4, कितने थे?
हमारे पास कुल कितने अंक थे? 4 अंक थे। 4 में से यूटिलाइजेशन हमने वन टाइम सेम टाइम 2 डिजिट यूज्ड है ना, हमने कितना यूज किया? 2। एक बार में कितने हमें डिजिट है ना यूज कितना हमने एक साथ कितने अंकों का यूज किया? 2 अंकों का। कोई भी 2 अंक यूज करेंगे, या तो 12 लिखा होगा, या तो 24 लिखा होगा, या तो 32 लिखा होगा। तो हमने 2 डिजिट है ना टुगेदर यूज किया ना, 2 अंक को एक साथ यूज मैंने किया, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? जब 2 अंक यूज कर देंगे तो बचेंगे तो 2 अंक। अब इसी 2 से हमको हेरा फेरी करना है, तो इसको भरेंगे 2 तरीके से, इसको भरेंगे 1 तरीके से, और सबको गुना कर देंगे। 3 दूनी 6। 6 numbers can be formed with the digit 1 2 3 4 which are completely divisible by 4. Any problem? No problem, ठीक है। ओके ओके, व्हाई नॉट। देखिए कहा 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है। इन चारों से हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की, जो किससे कटे? 4 से कटे। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। किससे कटे? 4 से कटे, ठीक है ना। ओके, तो 4 से कटने का रूल है कि द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, है ना। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, देन द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तभी वो संख्या 4 से पूर्णतः कटेगी। तो हम लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, तो 12 हो सकता है। मेरे रिसोर्सेज हैं, उससे क्या कर सकते हैं? 12 बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं, 32 बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं क्या? नो, दैट मीन द लास्ट 2 डिजिट फिल इन 3 वेज, है ना। अंतिम का जो 2 अंक है वो 3 तरीके से ही भर सकते हैं, और कोई अदर नंबर उस प्लेस पर नहीं लिख सकते हैं इन 2 डिजिट पे। यदि कोई अदर आ गया तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए बॉन्डेड है ओनली द 3 वेज, है ना। यही 3 तरीका होगा नंबर को 4 से डिविजिबल पता करने का, ठीक है ना। तो यहाँ 3 वेज हो गया, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4, 4 थे। देन सेम टाइम वन टाइम वी यूज कितना? 2 डिजिट, है ना, टुगेदर। हमने एक साथ एक बार में कितने डिजिट का यूज किया? 2 डिजिट। 2 डिजिट का यूज किया वन टाइम, सेम टाइम, है ना। देन लेफ्ट द 2 नंबर डिजिट, है ना। कितने बच गए? 2 बच गए, ठीक। 4 में से 2 यूज कर लिया, तो रेस्ट नंबर डिजिट कितने बच गए? 2। और उसी 2 को हमें अरेंज करके कितने बॉक्सेस फिल करने हैं? 2 बॉक्सेस, है ना। तो इसको हम 2 तरीके से भरेंगे, इसको 1 तरीके से भरेंगे, क्योंकि ये परम्यूटेशन है एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। दैट मीन्स जो एक बार यूज हो गया उसको दोबारा रिपीटेशन नहीं करना है, तो इसको 2 तरीके से, लेकिन इसको 1 तरीके से। समझ में आ गया ना। तो टोटल 2 3 जा 6 नंबर ऑफ वेज। एक प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना गलती करते हैं, फिर दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। सोचने के बाद क्या, चिंता ना करें, क्वेश्चन लिखे फास्ट। 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, 5 डिजिट 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाए जा सकते हैं जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो? How many 5-digit numbers? How many 5-digit numbers can form with the digit 1 2 3 4 5? How many 5-digit numbers? How many 5-digit numbers can you form with the digit? How many 5-digit numbers can you form with the digit 1 2 3 4 and 5, which are completely divisible by 4? Which are completely divisible by 4. ठीक है ना? How many 5-digit numbers can form with the digit 1 2 3 4 and 5, which are completely divisible by 4? फाइंड करें फटाफट, आराम से, डरिएगा नहीं, डरना तो बिल्कुल मना है। फाइंड है आया, वेरी गुड, आएगा भाई साहब, आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिसको नहीं आया उसका भी आएगा, क्या है टेंशन लेते हो? देखो
जब तक हम हैं तो डरने क्या बात है भाई, सिखा के छोड़ेंगे आपको। सब तैयार हैं? देखिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और 6। कहां तक है? 5 तक ही है। ओके, थोड़ा कम ही दिए लगता है, नहीं अगले बार दे देंगे, इसमें कोई बात है। अब चुप रहो 1 मिनट, जितना है उतने देखो ना, 1 2 3 4, ठीक 5 तक दिया था ना। ओके, अब मुझे 4 से डिविजिबल नंबर फॉर्म करना है, तो क्या क्या हो सकते हैं प्लीज यहां देखिए। जैसे 12 और 24 और 32 और 52 और होंगे क्या? रिपीटेशन लॉ नहीं है, ध्यान रखेंगे, रिपीटेशन लॉ तो 4 4 भी लिख देते हैं ना। ओके, कोई और बनेंगे? नहीं, तो इसे कितने वे में फिल किया? 4 वेज, 4 तरीके से इसको हमने फिल किया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमारे पास टोटल 5 डिजिट थे, कितने थे? तो 5 में से सेम टाइम 1 टाइम यूज कितना किया? 2, तो 5 में से 2 तो निकले, कितना बच गया? 3। इस बॉक्स को 3, इस बॉक्स को 2, इस बॉक्स को और इसको 3 तरीके से 4 और 6, कितना हो गया? 6 चौके 24, तो रिजल्ट विल बी 24। एनी प्रॉब्लम? नो। एक और लिखिए ना, मजा नहीं आया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रहा हूं, मजा ज्यादा आएगा ना, लिखो ना, इससे करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई साहब उतना ही तक देगा जब 30 तक नंबर देगा रे पागल, समझ रहा है? 0 से 9 तक ही नंबर होता है ना, नहीं समझे? डिजिट जो होता है और डिजिट 0 से 9 तक ही देगा ना। ये भाई साहब बोले 30 तक नंबर दे देगा, तो क्या एक ही अंक पे 2 2 अंक लिखेंगे? ऐसा थोड़ी करते हैं, नंबर जो भी देंगे ना 0 से 9 तक देगा, इसी डिजिट से हम लोग फॉर्म करेंगे, समझ में आ रहा है ना? 30 तक नहीं, ठीक है। नंबर कहां से रहेंगे? 0 से 9 तक, और 0 वाला भी सिखा ही नहीं रहे हैं, 0 का हम सेपरेट सिखाएंगे, ठीक है, कि उसमें अलग केसेस हो जाते हैं। हम 1 से सीधे 9 तक ही सिखा रहे हैं, ठीक। तो हम 6 7 दे ही दिए, तो कहां ज्यादा जब बनेगा, समझ में आ रहा है ना? ओके, डरिए नहीं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? बच्चे पहले डर जाते हैं ना। आईएएस अधिकारी ऐसे थोड़ी बनेंगे, एक जिला के मालिक ऐसे थोड़ी बनते हैं, थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? और बैंक पीओ मैनेजर बनते हैं, कितना टेंशन झेलते हैं बेचारे, है ना, कितने कस्टमर को झेलते हैं। तो ये सब थोड़ा सा इतना तो कर ही पाएंगे आप। कंप्लीटली डिविजिबल 4। अच्छा, टीचर बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 4 से 4 से पूर्णतः विभाजित हो? How many 5-digit numbers? How many 5-digit numbers can you form with the digit 1 2 3 4 5 6 7, which are completely divisible by 4? How many 5-digit numbers? How many 5-digit numbers can you form with the digit 1 2 3 4 5 6 and 7, which are completely divisible by 4? बताइए। चलिए, जितना बना दो यार। कितने आगे? क्या हुआ? हैं?
आज कल के बारे में, अच्छा बताते हैं अभी। चलिए, सबका आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं फिर आता हूं, जो नींद में होंगे लोग उनके लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितने डिजिट का नंबर? 1 2 3 4, यही ना, 5 अंकों की संख्या। भाई साहब सुनिए, बात नहीं करें। क्या सभी लोग तैयार हैं? यहां देखिए प्लीज, हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर्स। क्या बनाना है? 5 अंकों की संख्या, ठीक है ना? ए भाई साहब सुनिए, और वो कटना चाहिए 4 से। तो कैसे कैसे कटेगा? 12 होगा, या क्यों 16 नहीं हो सकता? 4 से कटने वाला 16 नहीं होता है भाई? होता है ना? और बताइए, 24 32 36, ठीक है ना? इतना पिटाएगा, 42 कटेगा, ठीक है ना? 52, 56 नहीं कटता क्या? 56, 60, 64, 70 और 20, यही ना? और है जी, कोई छूट तो नहीं गया? ये थोड़ा सा एक्टिव आपको होना पड़ेगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आईएएस अधिकारी थोड़ी बनेंगे, है ना? इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक? क्या आपको हार्ड लगा? ये काउंट करें कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 10। 10 तरीका हुआ, समझ में आया? और 7 में से हमने 2 यूज कर लिया। कितना यूज किया? कितने बच गए? 5 4 3, यही ना? कितना हो गया जी? 5 चौके 20, 20 यही 60 गुने 10, कितना आ जाएगा? 600, यही ना? सबको गुना करेंगे 600। कोई दिक्कत तकलीफ? अब ध्यान सुनिए, फटाफट तेजी बातें न करें। समझ में आया सबको? अभी नहीं, रुक जाइए, छुट्टी करेंगे अभी नहीं। थोड़ा सा लेट चले थे ना गाड़ी। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? चलिए, अभी तो शुभारंभ हुआ इसका। यहां देखिए, अब इसमें क्या बोलेगा? यहां देखिए प्लीज, जैसे नंबर दिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? 5 नंबर दिया इसमें, ठीक है? ए भाई सुनिए ना, कभी कभी ऐसा बोलेगा, बताते हैं क्या बोलेगा। 1 2 3 4 5 से नंबर बनाना। किससे? 1 2 3 4 5 से संख्या बनाना, ठीक है? कहा कि 4 अंकों की संख्या, 4 डिजिट नंबर्स, है ना? 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो ऐसे कितने संख्याएं बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर कुछ ही बोल देगा 3 हो? क्या होगा? यूनिट प्लेस पे क्या हो? 3 हो। How many numbers of, कितना 4 डिजिट है ना? How many numbers of 4 digit can form the digit 1 2 3 4 5, है ना? Which contain the unit place always 3, है ना? जिसके इकाई अंक पे हमेशा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट कंटेन्स ओनली 3, है ना? सिर्फ और सिर्फ 3 होना चाहिए, और कुछ नंबर वहां पर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, बहुत सिंपल। 3 को फिक्स कर दो, 3 को अपने स्थान पर चिपका दो भाई फेविक्विक से, है कि नहीं? बैठो तुम। अब कितने बच गए हैं? हो गया 4 गुने 3 गुने 2, 4 3 12 दूनी खत्म, 24 बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा सबको? यदि हमसे कहा कि 1 2, चलो 4 ही अंक की संख्या, कहा कि 1 2 3 4 5 से ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो और 10 प्लेस पे 2 हो? क्या बोला? How many 4 digit numbers can form the digit 1 2 3 4 5 which contain the unit place 1 and 10 place is 2? Unit place contain 1 and 10 place contains 2, जिसके इकाई अंक पर 1 हो और दहाई अंक पे क्या हो? 2 हो। Any problem? No. That means the 2 digit fixed, है ना?
दो अंक को अपना स्थान दे दिया कि यहां से हिलना तक नहीं, मतलब वहीं पर रहेगा 1 और 2 ऑलवेज, है ना। हाँ अटक गया। भाई साहब देखिए तो जरा नेट स्लो तो नहीं हो गया, नॉक कर दीजिए जरा उनको। सब कुछ सही है ना। वहां पर हम थोड़ा उस स्क्रीन में अटक गए हैं, रुक गए वहां पर हम। अच्छा थोड़ा हिलाइए डुलाइए, देखिए यहाँ देखिए भाई साहब। तो हमने कहा, हम कुछ अभी नहीं कह रहे हैं, देखो ना। हाँ तो हमने कहा कि हमें कहा गया कि 2 डिजिट फिक्स हो गया। क्या कहा? 2 डिजिट फिक्स हो गया, 2 अंक क्या हो गया? फिक्स हो गया। 1 और 2 क्या है? फिक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके 2 अंकों को हमने फिक्स कर दिया तो नो प्रॉब्लम, बड़ा इजी है ये। मेरे पास 5 था, 2 फिक्स है, तो कितने बचे? अरेंज करो बस। ये तो 2 नंबर क्या हो गया? फिक्स। चल रहा है भाई सब जगह ना, 6 अंकों का, ठीक है ना। कहीं कोई समस्या तो नहीं देव बियर सज्जनों? कोई दिक्कत तकलीफ, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? शनिवार को भी हड़ताल पे होता है ठीक है ना। उधर ना करो, पूछ लीजिए। ओके है रिपोर्ट भाई साहब, चल रहा है ना? चल रहा है ना? नहीं? ओहो बहुत दुख की बात, नेट बंद हो गया सब जगह का। उत्तर के मामला अटक गया। यहाँ देखिए 1 मिनट, कितने बजे से है? 11 से है करेंट अफेयर्स का। ओके इधर देखो मैच आएगा, यहाँ देखो। हमने कहा चलो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, कई जगह नहीं चल रहा नेट, कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू आपको बोल देता हूँ, ठीक है। छूटेगा बाद में देख लेंगे। 7 which contain the unit place 1 and then 10 place 2, which contains the unit place 1 and 10 place 2, ठीक है ना। जिसकी इकाई अंक पर 1 हो और दहाई अंक पर 2 हो, ठीक है। बताइए ना, इकाई अंक पर 1 हो दहाई अंक पर सही उत्तर, इकाई अंक पर 1 हो दहाई अंक पर 2 हो। कहाँ चलेगा भाई सब करेंट अफेयर्स? 3rd फ्लोर पे। मैं आपको बता दूं कि अब से जो है भारतीय कॉन्सेप्ट जो है सही बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है करेंट अफेयर्स क्लासेस प्रोवाइड, क्योंकि आजकल एग्जाम में करेंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो करेंट अफेयर्स क्लास जो है फिर से चालू कर रहे हैं, और ये जो है 11 से कब तक चलेगा? 1 तक चलेगा। 11 से 1 मतलब सैटरडे संडे 1 दिन चलेगा, 2 दिन? 1 दिन सैटरडे को मतलब पूरे सप्ताह का 1 दिन चलेगा सैटरडे को, है ना। संडे चलेगा? सही से बताइए भाई साहब, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कहीं गलत ना हो। संडे को चलेगा 11 से 1, तो आज तो नहीं ना सैटरडे को? अच्छा ऐसे बोल दीजिए, असुविधा के लिए खेद है। ये करेंट अफेयर क्लास जो है रविवार के दिन संडे से 11 से 1 चलेगा, ठीक है ना। सावधान, ऑनलाइन भी चलेंगे, यूट्यूब पर भी चलेंगे।